युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, इसीलिए युवाओं के आंदोलन से सरकारें घबराती हैं। इतिहास गवाह है कि कभी युवा बदलाव का वाहक बन जाते हैं तो कभी सरकार की आंखों की किरकिरी। इन दिनों झारखंड में भी युवाओं का बढ़ता आक्रोश सरकार के लिए किरकिरी बनता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार के एक बचकाना फैसले के बाद अब सरकार के अंदर से ही विरोध के स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सरकार द्वारा जारी किए गए जेपीएससी की नई नियमावली के बारे में, जिसे लेकर पलामू समेत गढ़वा, लातेहार, चतरा और हजारीबाग समेत हिंदी भाषी जिलों के युवाओं में सरकार के निर्णय के खिलाफ आक्रोश है और गुस्सा भी। पलामू में युवा समाज सेवी आशीष भारद्वाज ने भी राज्य सरकार के इस नीति को हरगिज लागू नहीं होने देने की बात कही है। कैपिटल न्यूज से बातचीत करते हुए जोश से लबरेज युवा नेता ने कहा कि अगर सरकार अपने निर्णय नहीं बदलती है तो पलामू की धरती से एक भयंकर युवा आंदोलन उठेगा, जिसके ताप में यह निरंकुश सरकार भस्म हो जाएगी। सुनिए आशीष भारद्वाज को। जब से श्रीमान हेमंत सोरेन जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, पहले तो ये अनाप शनाप वादा करके युवाओं को छलने का काम किए। अब जो बचा खुचा जो मसला था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब बताइए, ये जो नया नियोजन नीति इन्होंने लाया है, अब इस नए नियोजन नीति में है कि 12 जो भाषा इन्होंने सेकंड पेपर में जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर में सबमिट किया है, 12 भाषा में ना हिंदी है, ना मगही है, ना भोजपुरी है, ना संस्कृत है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा के अक्सर इलाकों में अंगिका बोली जाती है। हमारे यहाँ पे मगही, भोजपुरी रीजनल भाषा है और हिंदी। अब हिंदी हमारा हर तरीके में यूज़ होने वाली भाषा, और इन्होंने हिंदी को ही हटा दिया है। अब ये बताइए कि किस तरीके से पलामू और गढ़वा और लातेहार के लड़के यहाँ नौकरी कर पाएंगे। दूसरा चीज़, जो इन्होंने अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए ये काम किया कि जो आरक्षित वर्ग के लड़के हैं वो यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी पढ़ें, 10वां और मैट्रिक इंटर ये यहाँ दे सकते हैं। लेकिन एक राज्य में ये जो डुअल डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, मेरा एक ही चीज़ पूछना है कि अगर उर्दू यहाँ की स्थानीय भाषा हो सकती है तो हिंदी क्यों नहीं, मगही क्यों नहीं, भोजपुरी क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रोमिनेंट बोली जाती है भाषाएं। तो दूसरा बात, ये जो नाबालिग लड़कियों पे जो अपना मांग करने बैठी थी, उन पे जो ये लगातार लाठी चार्ज कर रहे हैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी, तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं, झारखंड के युवाओं को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये ध्रुवीकरण की राजनीति बंद करें, ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो हम भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को नहीं भूले हैं। पलामू से एक आंदोलन शुरू होगा, एक बिगुल फूका जाएगा और जो रांची तक जाएगा, और फिर इनका दामन दागदार कर देंगे हम लोग। अगर ये अपना फैसला नहीं पलटते हैं इस नियोजन नीति का, ये हम लोग हरगिज लागू नहीं होने देंगे। ये पलामू का एक एक युवा दृढ़ संकल्पित हो चुका है पलामू प्रमंडल का, और हम अपने हक की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ने के लिए सड़क पे उतरेंगे और जरूर उतरेंगे।